महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरी दया तेरी कृपा है पिता। तू हमें प्रेम रखता है हम लोगों से और हम लोगों की अपराधों को दूर करने के लिए तूने अद्भुत कार्य किए। स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आए पिता। हम तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते संपूर्ण कार्य के लिए। धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद तू हमें सिखाता हर तरह से ताकि हम पढ़ सके और हमारे जीवन से तेरी महिमा हो सके और हम इस धरती पर आत्मा को जीत सके और जो तेरे विरोध में बातें करते हैं हम उनको सही सही उत्तर दे सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। जो भी क्लास और जो भी हम लोग सीखते हैं पिता, तेरे वचन के आधार पर तेरे उद्देश्य और तेरे खड़ी शिक्षाओं पर प्रभु हम जिस प्रकार से सीखते हैं आप हमें अगुवाई करो और बुद्धि के साथ अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते आपकी महिमा करते। इस क्लास को प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करो, उनके हृदय आत्मा से बातें करो पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, कुलुसियों की किताब में है। कुलुसियों का किताब अभी हम लोग कई सारी चीज़ें कवर किए। पहला दूसरा अध्याय और हम तीसरे अध्याय से 18 वचन से आज 21 वचन में है। ठीक है, ये पॉइंट चौथा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था? ये क्रिस का प्रयोग में है। क्रिस का प्रयोग किस तरह से, ठीक है, 4-5 अध्याय इफिसियों का 4-5 अध्याय में भी है। ओके, पहला था पुरानी स्वभाव को उतार डालो ना। फिर दूसरा नई स्वभाव को धारण करना। तीसरा धार्मिकता में जीना। चौथा आज हम लोग देखेंगे कंटिन्यू यहाँ से परिवार में मसीह का आज्ञा पालन। ठीक है, तीसरा अध्याय 18 वचन से लेकर 21 वचन में। ओके, अगर हम देखते तीसरा अध्याय कई सारी बातें कवर करता हो और किस तरह से धार्मिकता का जीवन होना चाहिए। पुराने जीवन में नहीं बल्कि नई जीवन में होना चाहिए और धार्मिकता का जीवन कैसे होना चाहिए। आज हम परिवार में कैसे होना चाहिए देखते हैं। ठीक है, 18 वचन से 21 वचन में। और ये एक अद्भुत बात है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सिद्धांत पौलुस ने इफिसियों के बताया वही विशेष रूप से यहाँ भी दर्शाए गए इस किताब में भी। जैसे इफिसियों की किताब में दर्शाया गया था, यहाँ पर भी दर्शाया गया है। ओके, और दर्शाए गए हैं पर संक्षेप में, डिटेल में नहीं दिया है, संक्षेप में और थोड़े ये बल दिया, कुछ निम्न बल दिया, कुछ पॉइंट्स दिया उन्होंने। परिवार में प्रभु के योग्य जीवन जीने के लिए बातें आवश्यक है। ठीक है, परिवार में जीवन जीने के लिए कुछ बातों की जरूरत पड़ती है और वही बातें हम यहाँ पर दे रहे हैं। 4 पॉइंट है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, परिवार में प्रभु के योग्य जीवन जीने के लिए कुछ पॉइंट्स ना, कुछ जरूरत बातें। ओके, देखिए, पत्नियों को अपने, पहला पॉइंट, पत्नियों को अपने पतियों के अधीन होना चाहिए जो प्रभु के उपयुक्त है। पत्नियों को अपने पतियों के अधीन होना चाहिए। प्रभु के अधीन, पत्नियों के अधीन होना चाहिए जो प्रभु के उपयुक्त है, जो प्रभु के उपयुक्त है।
दूसरा पॉइंट, पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो, पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो, पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो और उनके साथ कठोरता का व्यवहार ना करो, कठोरता का व्यवहार ना करो। ठीक है। तीसरा पॉइंट, बालकों को प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, बालकों को प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। बालकों को प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। ठीक है, रेडी, ओके। चौथा पॉइंट, पिताओं अपने बालकों को कटु ना बनाओ, कटु ना बनाओ, कटु। पिताओं अपने बालकों को कटु ना बनाओ, ना हतोत्साहित करो, हतोत्साहित करो। ठीक है, ये चार बातें जो एक परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। सिस्टम होता है ना, इस तरह से होता है, समझ लीजिए। पिता एक परमेश्वर, परमेश्वर में लिख रहा, पुत्र यीशु। ठीक है, ये ऑर्डर है ऐसा। ठीक है, ऑर्डर है। फिर पति घर का, ठीक है, ये ऑर्डर है। फिर पत्नी आता है, ठीक है। फिर बच्चे, इस तरह से जाता है ऑर्डर के हिसाब से। अगर हम ऑर्डर के हिसाब से नहीं रखते हैं, ये परमेश्वर फास्ट होना चाहिए, फिर यीशु मसीह, फिर पति पत्नी बच्चे। अगर समझ लीजिए एक घर में ये नहीं है तो ये घर सिस्टम में नहीं होएगा, समझ रहे? ये दोनों अगर नहीं है ये सिस्टम में नहीं होगा, और ये दोनों है तो वो सिस्टम में होना चाहिए। अगर पति पत्नी के पास नहीं, पत्नी के मतलब पति का जगह पत्नी नहीं ले सकता, पत्नी का जगह पति नहीं ले सकता, और बच्चे माँ बाप सारे मिलकर परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर की महिमा करते। और कहते कि माता पिता को ये भी समझाता, पिताओं को, कि अपने बालकों को कटु ना बनाओ, ना उनके जीवन को प्रोत्साहित क्या बोलते कि हमेशा प्रोत्साहन के साथ बढ़ाना, प्रेम देना, परमेश्वर में अगुवाई करना, सिद्धांतों में अगुवाई करना, आज्ञा पालन सिखाना, भरोसा रखने के लिए परमेश्वर के प्रति हर समय प्रेम व्यवहार करना। पर कई बार हम लोग नहीं कर पाते आज संसार में लोग। ठीक है, ये सिस्टम होता है और हम उसी सिस्टम में करना चाहिए। यानी पांचवा पॉइंट,
कार्यस्थल में, ठीक है। तीसरा अध्याय 22 से चौथा अध्याय 1 वचन तक, कार्यस्थल। ओके, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, उन बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्य को प्रसन्न करने की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जहाँ कहीं भी हम रहे, जो कुछ भी काम करे, अगर हमारी स्वामी या मालिक, हमारे बॉस अगर अविश्वासी है, तब भी हमें परमेश्वर के काम समझ के हमें करना चाहिए। और उस जगह पे हमें परमेश्वर के प्रेम को दिखाना चाहिए, और नम्रतापूर्वक, कुड़कुड़ा के भी नहीं, तन मन से करना चाहिए। ना ही हमारे फायदे के लिए, बल्कि परमेश्वर हमें वहाँ पर रखा है। जिस प्रकार मैं परमेश्वर के साथ व्यवहार रखता, उसी प्रकार मेरा व्यवहार वहाँ पर भी होना चाहिए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगा। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। दोनों को बता रहा, नौकर और मालिक दोनों को बता रहा, बॉस और ब्रोकर, मैं क्या बोलता हूँ, ब्रोकर काम करने वाला ना, स्वामी और दास दोनों को बता रहा। अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के दास है, तो हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का समझ के हमें हर जगह में ईमानदारी के साथ, नम्रतापूर्वक, प्रेम भरा और सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ, कुड़कुड़ा के नहीं, बल्कि अच्छा से करना चाहिए। अगर वहाँ का बस भी अगर हमारे जीवन में वहाँ पर सही हमारे साथ बर्ताव नहीं कर रहा, हम अच्छे करने के बावजूद भी, मुझे जरूरी नहीं कि उसके पास में रहूँ। मैं प्रार्थना करूँ, परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूँ कि मुझे परमेश्वर वहाँ से निकाले। किस तरह से देखते हैं, कुछ चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। पौलुस का जोर यहाँ पर कार्यकर्ताओं के प्रति और हृदय पर है। कार्यकर्ता और हृदय पर ज़्यादा जोर देता पौलुस कि वे अपने अधिकारियों का आज्ञा पालन करें ना, कार्यकर्ताओं के और उनके हृदय के विषय में ज़्यादा जोर दे रहा कि तुम तन मन से करो, आज्ञा पालन करो अधिकारियों का। सही अभिप्राय यह है कि वे प्रभु को आदर देने के लिए करें, ना कि बॉस को। जहां पर भी आप रहते हो, जो भी काम मिलता है, प्रभु को आदर मिलना चाहिए। यही समझ के हमें करना चाहिए, ना कि समर्थन प्राप्त करने के लिए। मैं अच्छा करूंगा, मेरा बॉस मुझे तारीफ करेगा, 5 लोगों के बीच में मेरा नाम बढ़ाएगा। नहीं, मैं प्रभु का हूं, इसीलिए मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर को खुश करना है। मुझे मनुष्य की तारीफ नहीं चाहिए, और ना मैं उनको खुश करने के लिए करूँगा। पौलुस उन्हें स्मरण दिला रहा कि वे वास्तव में प्रभु की सेवा अपने कार्य के द्वारा कर रहे हैं। याद दिला रहा, स्मरण दिला रहा, तुम एक विश्वासी हो और विश्वासी जीवन को दिखाओ कि तुम सच में परमेश्वर के लोग हो, और उसके द्वारा इनाम भी पाओगे और इनाम भी पाएंगे। ठीक है। स्वामियों के बारे में बात करता है। काम में लगाने वाले ना, काम में जो लगाते हैं, बहुत बार बहुत गंदे गालियां देते हैं अपने काम करने वाले लोगों को, पर इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। पर होते हैं तो आप उस जगह पे परमेश्वर से प्रे करो कि मुझे इस मालिक से, परमेश्वर, ये जितना भी कुछ करो मैं खुश नहीं हो पाता हूँ और ना मैं खुश कर पाता हूँ। प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर वहाँ से आपको और कहीं ले जाए, और परमेश्वर ले जाएगा। स्वामी को स्मरण
दिलाया जाता है कि उनका भी एक मालिक स्वर्ग में, और यह आवश्यक है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ ठीक और अच्छा व्यवहार करें ना। वो भूल जाते हैं इंसान कि मैं बॉस ही सब कुछ हूँ, और उनका भी एक मालिक है जो स्वर्ग में है। करेक्ट? ठीक है। और हम अब चलेंगे संसार में 8 तक। 2 से 8 तक। ठीक है। संसार में आपका कैसे व्यवहार होना चाहिए। संसार में रहते हैं हम, एक विश्वासी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम चुने हुए हैं। समाज कई बार आपके प्रति अन्याय, आरोप, निंदा या सताव लाएगा। संसार में आप हर एक मसीह लोगों के 3 शत्रु होते हैं, शरीर, संसार और शैतान ना। तो उनमें से एक है शैतान, तो सॉरी संसार है। तो हम इस संसार के साथ, संसार में हम कैसे रहेंगे। ठीक है, आप देखिए, चलते हैं। यहाँ पर कहता प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उनमें जागरूक रहो, और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करो जैसा मुझे करना उचित है। ओके। 5 वचन में कहता अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ओके। प्रिय भाइयों और विश्वासयोग्य सेवक, तुखिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैं इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदय को शांति दे। ओके। पौलुस यहाँ पर कुछ बातें बता रहा। हमें जागरूक रहने के लिए कहता है। कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं और कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर देता हूँ जो आप लिख सकते हैं। अंत में पौलुस विश्वासियों के लिए संसार में उसके आसपास के बिना उद्धार पाए हुए लोगों के साथ उनके संबंध के लिए सिद्धांत को बताता है। विश्वासियों के लिए क्या चाहिए, एक सिद्धांत देगा। आप संसार में हो, आपके आसपास के लोग हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं। आप जो विश्वास करते हो, कई बार आपके विरोध में आते हैं, कई बार आपको अच्छे बुरे कह लेते हैं ना। आप ऐसे कैसे व्यवहार करोगे, आप उनके साथ बर्ताव कैसे करोगे, तो उसके ऊपर एक सिद्धांत दे रहा। ठीक है। वचन 2 में कहता था जागरूक रहो, धन्यवाद के साथ प्रार्थना में लगे रहो। ये जरूरी है, पहले ही वो बता रहा। ठीक है। पहला पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं, सचेत और धन्यवादी होना। सचेत और धन्यवादी होना। दूसरी बात, मसीह की स्पष्टता में, मसीह को स्पष्टता से प्रचार करने के लिए खुले द्वार के लिए प्रार्थना।
ना मसीह को स्पष्टता से प्रचार करने के लिए खुले द्वार के लिए प्रार्थना, द्वार खुले प्रार्थना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अविश्वासियों के साथ अपने व्यवहार में बुद्धिमान, अविश्वासियों के साथ अपने व्यवहार में बुद्धिमान। अविश्वासियों के साथ अपने व्यवहार में बुद्धिमान। नेक्स्ट पॉइंट, साक्षी के प्रत्येक अवसर का अच्छा उपयोग, गवाही के या साक्षी के प्रत्येक अवसर का अच्छा उपयोग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अपने वचन के लिए सावधान, अपने वचन के लिए सावधान, अनुग्रह से भरा, कंटिन्यू, अपने वचन के लिए सावधान, अनुग्रह से भरा, सलोना की लोगों को सुसमाचार के लिए प्यास, सलोना की लोगों को सुसमाचार के लिए प्यास लगे, कमा प्रत्येक का उत्तर देने के लिए तैयार रहे, प्रत्येक का उत्तर, हर चीज का उत्तर देने के लिए तैयार रहे। ठीक है, ये था चौथा अध्याय के आखिरी पॉइंट। ठीक है, परिवार में मसीह का आज्ञा पालन, कार्यस्थल में, संसार में। ओके, तो अब हम लास्ट पॉइंट है समाप्ति में, चौथा अध्याय 7 से लेकर 18 वचन में यहाँ पर समाप्त होता है। एक दो लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते, नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं। इस लंबी समाप्ति में पौलुस ने उन विश्वासियों की प्रशंसा की जिन्होंने उसे प्रोत्साहन दिया था ना, वो जेल में है, उसकी वचन पढ़ते थे, उसको याद करते थे, उसके लिए प्रार्थना करते थे, प्रोत्साहन दिया जब वो था उनके साथ। ठीक है, और मसीह की सेवा में विश्वास रहे थे जो लोग, सेवा में जो लोग विश्वास यानी कि विश्वास यज्ञ में काम करते थे, जिसका नाम उन्होंने लिया था तुकिकुस और अनेसिमुस ना, इनका नाम लेता, कुछ और अरिस्तुस ऐसा नाम लेता, वहां पर नाम मिलेगा आपको, और कुलुसियों के परमेश्वर की सब इच्छा और परिपक्वता और निश्चयता से स्थिर रहे। कुलुसियों के लोगों को, सारे लोगों को परमेश्वर की सब इच्छा और परिपक्वता में और निश्चयता में स्थिर रहे, भरोसा के साथ। मरकुस, बरनबास और वेद लूका, जिसमें लूका और प्रेरितों के काम लिखी, वे भी उनको भी नमस्कार भेजता है। ठीक है, मरकुस को भी, लूका को भी और बरनबास, ये उसके साथी थे, अच्छे मित्र थे। लूका तो बहुत ही करीब उसका मित्र था। ठीक है, ध्यान दीजिए कि पौलुस ने यह आदेश दिया कि यह पत्री लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ी जाए। वो बताया था कि लौदीकिया की कलीसिया को भी भेजा जाए ये पत्री, और कुलुसियम के लिए भी
ओके। इन पत्रियों में बहुत सी पत्रियां कलीसिया में शिक्षा और प्रोत्साहन के लिए भेजी गई है। बहुत से और भी पत्रियां जो कलीसिया की प्रोत्साहन के लिए भेजा गया है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य बातें हैं जो आप लिख सकते हैं और आप इसको पढ़ के आ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख सकते हैं मुख्य वचन से पहले। ठीक है, यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ होने और प्राथमिक के आधार पर पौलुस ने कुलुसियों में लिखा। ये उद्देश्य है ना, यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ होने और प्राथमिकता के आधार पर पौलुस ने कुलुसियों में लिखा कि विश्वासी तत्वज्ञान और झूठी शिक्षा को त्याग कर जो प्रभु के योग्य है जो प्रभु के योग्य है वैसे बातें अपने जीवन में काम में लाए। ये था उद्देश्य। ठीक है, और इसका जो उपयोगी संदेश सिंपल एक 2 लाइन में बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग 2 भाग में बांट दिया था ना, उपदेश और प्रयोग ना। ठीक है, अब ये उपयोगी संदेश क्या था? उपयोगी संदेश मसीह के व्यक्ति की प्राथमिकता, मसीह के व्यक्ति की प्राथमिकता विश्वासी के जीवन के मैं फिर से पढ़ रहा हूं। मसीह के व्यक्ति की प्राथमिकता विश्वासी के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होना चाहिए, जैसे वह परमेश्वर की इच्छा उसके आज्ञा पालन के लिए जानना चाहता है। ठीक है, मूल अध्याय बाद में आप लोग पिछले में वचन दिया था, पढ़ के आए थे और लिखने के लिए बोला था, लिखे थे? पिछली बार नहीं दिए थे। नहीं दिए थे? कभी तो दिया था, लिखने के लिए बोला। पहले पढ़ के आ रही थी। अच्छा, एक लाइन में। ओके, मूल अध्याय, पहला अध्याय कुलुसियों का, मसीह की सर्वश्रेष्ठता, आत्मिक परिपक्वता। पहला अध्याय में ये चीजें मिलता है, मसीह की सर्वश्रेष्ठता, आत्मिक परिपक्वता को प्राथमिकता। मसीह की सर्वश्रेष्ठता, आत्मिक परिपक्वता को प्राथमिकता। हो गया। दूसरा अध्याय, मसीह की शिक्षाएं मनुष्य के तत्वज्ञान, मसीह की शिक्षाएं मनुष्य के तत्वज्ञान और झूठी शिक्षा के
ऊपर की गई। मसीह की शिक्षाएं मनुष्य के तत्व ज्ञान और झूठी शिक्षा के ऊपर की गई। तीसरा अध्याय, नई व्यक्तित्व को धारण कर मसीह को प्रकट करना, क्रिस्त को प्रकट करना या मसीह को प्रकट करना। नई व्यक्तित्व को धारण कर नई व्यक्तित्व को धारण कर मसीह को प्रकट करना। ओके, चौथा अध्याय, मसीह के प्रचार के लिए सदा तैयार। मसीह के प्रचार के लिए सदा तैयार। ये कुछ वचन लिख दीजिए, पढ़ के आइएगा। ओके, भजन संहिता दूसरा अध्याय, यूहन्ना का पहला अध्याय 1 से 18। दूसरा अध्याय पूरा जी, यूहन्ना का पहला अध्याय 1 से 18, फिलिपियों का दूसरा अध्याय 5 से 11, इब्रानी का पहला अध्याय 1 से 9, फिलिपियों का दूसरा अध्याय 5 से 11, इब्रानी का पहला अध्याय 1 से 9, दूसरा पतरस का तीसरा अध्याय 14 से 16। तीसरा अध्याय 14 से 16। दूसरा पतरस तीसरा अध्याय 14 से। ठीक है, ठीक है, यहीं पर बंद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आगे की क्लास के लिए आप अगुवाई करो पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।